नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तरफ से, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से अनुदेशक की जो भर्ती निकाली गई है, 2505 पद जो निकाले गए हैं, उसमें अनुभव एक बहुत ही अहम रोल है। इसमें अनुभव मांगा गया है और बहुत सारे बच्चों का डाउट है अनुभव को लेकर। बहुत सारे बच्चे जो पेट वाले हैं, जो नॉन पेट वाले हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फिलहाल फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो पेट दिए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आप फॉर्म का भर दीजिएगा तो फिर सुधार करने का एक ही बार मौका मिलेगा। इसीलिए एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है उसको बारीकी से अध्ययन कर लीजिएगा। बारीकी से अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि 2014 में जो अनुदेशक भर्ती निकाली गई थी, जिसका सिलेक्शन मेरिट पे हुआ था, उसमें अनुभव सही नहीं होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी गंवानी पड़ी थी। नौकरी मिलने के बाद भी उस पर केस भी चल रहा है, लेकिन उनकी नौकरी चली गई। इसलिए ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत किए हैं, आपने ITI किया, CTI किया, अनुभव लिया, पेट एग्जाम दिया, इसके बाद फॉर्म आया है, मुख्य परीक्षा देंगे, सारा चीज़ करने के बाद एक अनुभव सर्टिफिकेट के गलती की वजह से आपकी नौकरी चली जाए तो काफ़ी दर्द होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों में अनुभव को लेकर। दूसरा पहलू ये है कि आप लोगों को लगता है कि हम पेट विरोधी हैं या नॉन पेट के तरफ से हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी CITS वालों को मौका मिले, बस इसी के लेकर हम प्रयास करते हैं। मैं टीचर हूँ, मेरा काम ही है लोगों को रास्ता बताना। ऐसा नहीं, आपके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ, हमेशा बनाता हूँ। CTI अनिवार्य के लिए हम वीडियो बना रहे थे, उस समय तो सब लोग साथ थे। आज आप लोग पीछे हट रहे हैं, आप पेट दिए तो आप एकदम बिल्कुल, आपका जो पॉइंट्स है 99% आप स्ट्रांग है। आप अपने कामों पर फोकस कीजिए। आप इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म भरे जाने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जो लोग पेट नहीं दिए वो तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। हो सकता है ऊपर वाला की मर्जी हो कि सरकार उनको मौका दे दे, कोर्ट की तरफ से उनको मौका मिल जाए, तो मौका मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप भी फॉर्म भरे ही हैं पहले से, इन लोगों का भी फॉर्म भरा जाएगा, इतना ही सा है, लेकिन उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसीलिए लोग अपना प्रयास कर रहे हैं तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और फिलहाल क्या फैसला होगा नहीं होगा तो फ्यूचर पे है, फिलहाल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर ले, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। यहाँ पे अनुभव की बात करें तो देखिए, अनुभव पे यहाँ पे लिखा हुआ सेवा में अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के पास परिशिष्ट संलग्नक 2, ठीक है, और स्तंभ 4 में कुछ दिया गया है। इसको पहले देख लीजिए, इसके बाद नीचे जो लिखा गया उसको देखना होगा। तो चलिए पहले हम ये संलग्नक 2 में और स्तंभ 4 में क्या लिखा है उस बात को हम पहले देख लेते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, ठीक है, अनुदेशक मुख्य परीक्षा दिया हुआ है, और ये संलग्नक 2 लिखा हुआ है जिसके लिए वहां पे लिखा गया था। और स्तंभ 4 नियम 4, 9 और 10 ये है, तो स्तंभ 4 ये है, इसको देखना है। तो स्तंभ 4 में देखिए क्या क्या लिखा गया है अनुभव को लेकर। पहला, जो बीटेक वाले लोग हैं उनको 1 साल का अनुभव चाहिए, सुसंगत क्षेत्र से 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि, मतलब फिटर के लिए। तो आपको बीटेक वालों के लिए 1 साल यहाँ पे मांगा गया है, उसी तरह डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल और ITI के लिए यहाँ पे 3 साल अनुभव मांगा गया, ठीक है। और इस अनुभव के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय के अनुकूल अनुभव होना चाहिए। मान लीजिए फिटर से हैं, वेल्डर से हैं, कोपा से हैं, या किसी भी संबंधित ट्रेड से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस ट्रेड के संबंधित अनुभव होना चाहिए। यही ये स्तंभ 4 में लिखा गया। अब हम चलते हैं पीछे चलते हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अनुभव। तो कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में, अगर आपके पास किसी कंपनी का अनुभव है, कोई फैक्ट्री का अनुभव है, कोई वर्कशॉप का अनुभव है, उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा गया है, के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रित होना और विधिमान TIN और TAN संख्या होना आवश्यक है। मतलब जिस भी कंपनी से अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हैं, वर्कशॉप हो, कंपनी हो, या कोई बड़ा सा सर्विस सेंटर हो, वहाँ से अगर आप अनुभव लेते हैं तो उस कंपनी के पास TIN नंबर और TAN नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। ये क्या होता है नंबर? ये एक्चुअली टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है ना, ये कंपनी वाले जो टैक्स पे करते हैं, इसी नंबर के थ्रू ये लोग टैक्स पे करते हैं। ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और सरकार को टैक्स पे करती है।
तो उसी के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जो TIN नंबर है, अब इसके जगह पर GST भी आ गया है। GST नंबर भी कंपनियों को दिया जा रहा है। बहुत सारे छोटे मोटे जो व्यापारी लोग हैं उनके पास GST नंबर होता है। तो ऐसे यहाँ पर GST के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन TIN नंबर ना होगा, अगर उसके पास GST नंबर भी है तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कंपनी रजिस्टर्ड है और सरकार को टैक्स पे करती है, मतलब टैक्स पे करने वाली संस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी के पास होना चाहिए TIN नंबर और TAN, ये सबके पास होता है, ठीक है। इसके बाद GST आया था, तो कोई TIN नंबर को GST में कन्वर्ट कर लिया या GST ही डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संस्थानों से अनुभव होने की स्थिति में। अगर आपका अनुभव किसी संस्थान से, शैक्षणिक संस्थान से, मतलब कोई कॉलेज हो, कोई आपका ITI कॉलेज हो, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो इत्यादि से अगर आपका अनुभव है, उस स्थिति में क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा कर लेने के पश्चात आपका चाहे CITS हो चाहे ITI हो, जो भी क्वालिफिकेशन है उसका अंतिम परिणाम आ जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप ITI किए हैं, 2 साल का ITI है और फाइनल एग्जाम में आपका बैक लग गया और आपका जो फाइनल एग्जाम हुआ 2.5 साल में हुआ, तो 2.5 साल बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसके बाद का अनुभव चाहिए, ये नहीं सेशन नहीं, मतलब रिजल्ट आने के दिन से आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि आप परीक्षा दे लेते हैं लेकिन रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है, 1-2 साल लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास प्रूफ है कि आपका एग्जाम हो गया था और आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, वो भी यहाँ पे देंगे तो शायद ये लोग मान ले, कन्फर्म नहीं लिखा है, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी मान ली जाती है कि चलिए एग्जाम फाइनल दे चुका था और जॉब पे लग गया था, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है। इसीलिए जो एक्सपीरियंस आप बनाइएगा तो कोशिश यही रहना चाहिए कि रिजल्ट आने के बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा रिजल्ट, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो आने के बाद, ठीक है। अब अनुभव के लिए आप किसी मान्यता प्राप्त या किसी ख्याति प्राप्त संस्था महाविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ से अध्यापक प्रशिक्षक का आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन और है। कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा आपका, उसमें दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसमें क्या क्या मेंशन, मुख्य रूप से मेंशन होना चाहिए आपका कार्य की प्रकृति, आपका जो काम है, कौन सा काम वहाँ कर रहे थे, टेक्नीशियन थे, इंस्ट्रक्टर थे, लैब इंस्ट्रक्टर थे, क्या थे कार्य, मतलब नेचर ऑफ वर्क आपका क्या था, कार्य की प्रकृति देना है, ठीक है। कार्य की अवधि, ड्यूरेशन देना है, एक्सपीरियंस ड्यूरेशन, कब से कब तक वहाँ काम किए हैं। तो ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, अवधि का मतलब होता है, यहाँ पर लिख जाते हैं अवधि का मतलब होता है, इसमें 2 डेट होता है, अवधि मतलब 2 डेट, एक तो जहाँ पे स्टार्ट किए होंगे, स्टार्टिंग डेट कब था, दिन, इसमें फॉर्मेट रहेगा आपका, यहाँ दिन भी रहेगा, इसके अलावा महीना रहेगा और आपका वर्ष रहेगा स्टार्टिंग में, और लास्ट आपने कब इस काम को छोड़ा था, अंतिम कब तक आपने वहाँ पे काम किया था, उसका भी दिन रहेगा, महीना रहेगा और वर्ष रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अनुभव में ड्यूरेशन होना चाहिए, कब से कब तक, ठीक है। हो सकता है आपके पास 2 जगह काम करने का अनुभव हो, कहीं कहीं 6 महीना, कहीं 8 महीना होता होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि अगर 8 महीने जिसके पास उसको 1 साल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि 8-10 महीने के आसपास हो तो उसको 1 साल काउंट किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आयोग पे कि आयोग क्या कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर आपका दिन, महीना और वर्ष ईयरली है तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए संदत वेतन अंतिविष्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा, पहला कार्य की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ वर्क, ड्यूरेशन कार्य की अवधि क्या है, और तीसरा चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मेंशन करना, वो है आपका वेतन। इसमें वेतन का भी जिक्र करना होगा, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि वेतन भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में शो कराएंगे, आपका किस पे स्केल पे या कितना वेतन था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा।
अब इसमें बहुत सारे लोग बोलोगे अगर मेरे में नहीं लिखा गया तो क्या करें? नहीं लिखा गया उस कंडीशन में अब डिपेंड करता है आयोग क्या करता है, उस चीज़ को मानता है कि नहीं मानता है। अगर लिख कर दिया है कि नहीं वेतन भी हमको चाहिए, तो आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वेतन लिखवाना होगा, तब जाके फॉर्म भरिएगा। नहीं तो पता चला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उलझ गए, उलझा दिया गया और उस समय आपको नौकरी नहीं मिलता है, निकाल दिया जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए 3 चीज़ें आपको हम बताया कि वैसा जगह से लेना है, कंपनी हो, वर्कशॉप हो, सर्विस सेंटर हो, जहाँ जिसके पास TIN नंबर होना चाहिए। अगर आप विश्वविद्यालय से ले रहे हैं या कोई भी महाविद्यालय हो या कोई शैक्षणिक संस्थान हो, वहाँ से अध्यापक, ट्रेनर जो भी जिसका भी ले रहे हैं, तो आप वैलिड मतलब रजिस्टर्ड संस्थान से लेना है, ठीक है, जिसके पास GST या सरकार को टैक्स पे करता हो, ठीक है। और उस प्रमाण पत्र पे कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि और वेतन का जिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और सभी लोग को शुभकामनाएं कि आप लोग यूपी में जो बहाली है ये 2504, इसमें सबको मौका मिल जाए। आई होप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बाकी सरकार पे डिपेंड करता है कि मौका देती है कि नहीं देती है, लेकिन जिनको मौका मिला है उनको मौका नहीं गंवाना है। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, मेहनत कीजिए, नौकरी मिल जाएगा। और 2-4-10 लोग हैं जो नाराज़ चल रहे हैं हमसे, तो आप लोग को नाराज़ नहीं होना है। CITS को लेकर मैंने भी काम किया है, बहुत सालों से मैंने प्रयास किया है कि हर जगह CTI लागू हो जाए। इसके लिए जो भी करना होगा कि करना था वो मैंने अपने निजी स्तर पे भी किया है, आप लोगों के साथ भी किया है। आज CITS वालों को मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। और पेट नॉन पेट वाली बात है, जहाँ तक बात है, तो वो एक मुद्दा है जिसमें सबको साथ आना चाहिए, मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। हो सकता है सरकार उनको भी मौका दे दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी। और नहीं मिलता है तो फिर आगे भी बहाली आएगी। अभी 6316 पद है, उसमें से बहाली आएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंतिम मौका है, लेकिन आपको मौका मिल जाए तो अच्छी बात है। और जो पेट लोग दिए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपने जो साथी हैं, मतलब जो नॉन पेट वाले लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा सहारा दीजिए। हम पता है कि आप 99% स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है उन लोगों को मौका मिल जाए, तो आपको भी कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। वो भी तो CITS किया ही हुआ बंदा है, जो CTI करके बेचारा पेट नहीं दे पाया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पिछली बातों को भूलकर हमें एक दूसरे का मदद करना है, ठीक है। और जिनको भी मौका मिल रहा है इस मौके को अच्छे से लाभ उठाए, क्योंकि ये जो बहाली है केवल और केवल CITS लोगों के लिए है। और काफ़ी खुशी की बात है कि पहली बार देश में, पहली बार यूपी ऐसा राज्य है जहाँ पे केवल और केवल CITS वालों को मौका दिया जा रहा है, तो काफ़ी खुशी की बात है। और इस चीज़ का मैं 100% समर्थन। भारतवर्ष में पहला यूपी ऐसा राज्य है जो हमारी वर्षों की मांगों को पूरा किया है कि CITS को अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य योग्यता में डाल दिया है, तो काफ़ी खुशी की बात है, ठीक है। आई होप कि इसके अनुसार आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। और आज के लिए इतना।